नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष कुमार शर्मा और आज हम बात करेंगे सेल्फ हीलिंग पार्ट 2। पिछली वीडियो में मैंने बताया था किस प्रकार से हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। रोग दोष बीमारी, शारीरिक मानसिक, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके लिए डॉक्टर जवाब दे देते हैं, कोई इलाज नहीं है या उनके इलाज से फायदा ही नहीं होता, या बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं कि वो कभी डॉक्टरों की पकड़ में आती ही नहीं और डॉक्टर तुक्के पे तुक्का दवाइयां चलती रहती हैं सालों 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 तक। लेकिन जो प्रोसेस आपको बता रहा हूं उससे कोई अर्थ नहीं है कि डॉक्टर को समझ में आया नहीं आया, दवाई ने काम किया नहीं किया। इसमें वो समस्या, रोग, दर्द आपके अपने आप ठीक हो जाएंगे और 1 रुपया नहीं आपने खर्चना और आपका आध्यात्मिक विकास फ्री में होने लग जाता है। आप परमात्मा के साथ फ्री में जुड़ने लग जाते हैं। ये दूसरी चीज है। पिछली वीडियो में मैंने सेल्फ हीलिंग का एक तरीका बताया था, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहले जो सेल्फ हीलिंग बताई थी, अगर उसको आप 21 दिन कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद दूसरा जो ये पार्ट है इसको आप कर सकते हैं, या चाहें पहला नहीं भी किया तो सीधा जो अभी बता रहा हूं इसको भी करेंगे तब भी बॉडी की हीलिंग आपकी हो जाएगी। उसको भी मैं इसी में जोड़ देता हूं। कोई कंपलसरी नहीं है कि एक के बाद दूसरा करना है, लेकिन ये पार्ट 2 है, इसमें थोड़ी और डीप हीलिंग हम करना सीखते हैं। कैसे अपने रोग दर्द बीमारियां, चाहे समस्या कुछ भी हो, आपने ये नहीं बोलना नेगेटिव। अगर आप होंगे नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिव मनन करेंगे, मैं तो ठीक नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नेगेटिव करेंगे तो वो चीजें आपके ऊपर हावी होने लग जाती हैं। पॉजिटिव तरीके से करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको डीप गहरे रिजल्ट मिलेंगे और ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं कि डॉक्टर खुद हैरान होकर पूछते हैं ये कौन सी विद्या है, क्या बताया था आपने, किस तरह से ये मरीज ठीक हो गया, इसका तो कोई इलाज ही नहीं था, ये चीजें कैसी ठीक हो गई। प्रकृति अनंत है। जब भी आपका अच्छा टाइम आता है तभी इस प्रकार की कोई वीडियो मिलती है। जब तक किसी की किस्मत खराब है उसको सोल्यूशन भी नहीं मिलता। जब आपके कोई अच्छा कर्म आगे आता है तभी आपको इस प्रकार का कोई ज्ञान विज्ञान परमात्मा के द्वारा मिलता है, किसी ना किसी माध्यम से। तो अभी हमने क्या करना है, पहले एक जोत जला लें, धूप जला लें, थोड़ा सा कपूर 50-100 रुपये का लेके घर में रखें। किसी भी प्रकार के उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कि ये रोग है, वो रोग है, वो रोग है, वो रोग है, उसको आप कट ऑफ कर दें। हम कंप्लीट हीलिंग करेंगे, होल एंड कंप्लीट। कोई कैसा भी रोग दर्द बीमारी है, हर चीज पे ऑटोमेटिकली काम करेगा। जैसे बिजली आप चलाते हैं, उसी बिजली से एक ही तार से आ रही है, पंखे में हवा दे रही है, बिजली बल्ब में चली जाती है, लाइट देती है, एसी में चली जाती है, ठंडक, हीटर में कूलर। ये वही प्राण ऊर्जा परमात्मा की लाइट है, लेकिन शरीर में जिस अंग में जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी एनर्जी वहां पे पैदा कर देगी। ठीक है, क्योंकि सभी बॉडी पार्ट्स का काम अलग अलग है। आंखों से रोशनी बढ़ेगी, जीवा से बोलना है, जो जो भी किसी का कॉन्फिडेंस लो है, पढ़ाई जो भी है, तो आप केवल इस प्रोसेस को करेंगे, समस्याएं ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। 1 महीना करने के बाद आप कमेंट करें कि क्या आपको नतीजे मिले। चमत्कारिक नतीजे मिलेंगे। 100 में से 90 लोगों को, 10 लोग ऐसे होते हैं कि उनकी समस्याएं, बीमारियां काफी लंबे टाइम से उनके अंदर डीप नेगेटिव पैटर्न बन जाते हैं। ऐसे लोगों को फिर ट्रीटमेंट की, प्रॉपर जो रेकी का ट्रीटमेंट है उसकी जरूरत पड़ जाती है। नॉर्मली इसी से आप ठीक हो जाएंगे, जो अभी बता रहा हूं, और बिल्कुल फ्री का है। सिर्फ आप करें, आध्यात्मिक प्रगति फ्री में मिलती है। धूप जोत जला लेना प्रभु के निमित्त, थोड़ा सा कपूर जला दें, उससे पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। उसको जला के आपने दोनों हाथों को रगड़ना है 1 मिनट के लिए। इस प्रकार से 1 मिनट के लिए रगड़ना है, अच्छी तरह से, जोर से। ठीक है, ये वाली चीज रगड़नी चाहिए, रगड़ानी चाहिए इस पे। 1 मिनट से रगड़ना है। उसके बाद मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं। रेकी का 10 मिनट आपने आवाहन करना है। कोई ज्यादा नहीं कर सकता तो 5 मिनट। यहां पे हाथ किसी के ऊपर करके थक जाते हैं तो ऐसे कर लें, कोशिश करें ऊपर। तो कोई कुर्सी वगैरह के ऊपर भी ऐसे बाजू को रख सकते हैं। यहां पे थक जाए तो ऐसे कर लें, थोड़ी रेस्ट देके फिर हाथों को ऊपर ऊपर करेंगे तो उससे एक अलग एनर्जी रिसीविंग का सिंबल बन जाता है बॉडी में। ये आपने 10 मिनट किया। उसके बाद बॉडी में हमारी में अलग अलग एनर्जी के पॉइंट हैं। इस प्रकार के सैकड़ों चक्र हैं, लेकिन हमको बहुत छोटे चक्रों पे जाने की जरूरत नहीं है। रेकी में नॉर्मली 24 पॉइंट भी होते हैं, उनके ऊपर भी एनर्जी करते हैं, लेकिन उसको भी आप छोड़ दें। आप सिंपल करें, ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। इस तरह पहले 1 मिनट रगड़ा, हाथ ऊपर किया, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, रेकी का आवाहन कर रहा हूं। 10 मिनट करने से बॉडी में एनर्जी आ जाएगी आपकी। एकदम गहराई से आप पाएंगे कि हाथों में कुछ होने लग गया, वाइब्रेशन टक टक हो रही है, हाथों से गर्मी, कभी छाती से, पेट से, टांगों से,
जहां जहां भी बॉडी में एनर्जी चेंज करने की जरूरत पड़ती है वहां पे एनर्जी चली जाती है और पुरानी निकल जाती है, नई प्राण ऊर्जा भर जाती है, जिससे आप हल्कापन, शांति, आनंद महसूस करते हैं, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। एक ऐसा आनंद महसूस करेंगे। ये हो गया। 10 मिनट करने के बाद हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं। 7 चक्र अगर यहाँ पे आपको समझ में ना आए, अभी मैं समझा दूंगा, तो आप इंटरनेट के ऊपर ही देख लेंगे कि 7 चक्र कहाँ हैं। 7 चक्रों की फोटो आप सर्च कर लेना, फोटो आ जाएगी, उससे आप समझ लेना, ठीक है। अब हाथों की हमारी लिमिट है, पीछे नहीं रख सकते पीठ के। यहाँ छाती का चक्र है आपका, नीचे नहीं आएगा हाथ, यहाँ ज़्यादा टाइम आप नहीं टिका पाएंगे। कुछ लोग फ्लेक्सिबल होंगे तो टिका भी लेंगे पीछे अगर आप टिका पाए चक्रों पे हाथ तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप आगे रख लेना, या इस प्रकार से साइड से करना अच्छा रहेगा, ठीक है। हाथों पे साइड पे तो सबके हाथ आ जाएंगे। 10 मिनट आपने आवाहन किया, 5-5 मिनट बाद हाथों को बार बार रगड़ना है, हर 5 मिनट में। रेकी 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 रेकी, या इसका मंत्र है क्राम क्रीम, क्राम क्रीम, क्राम क्रीम, क्राम क्रीम, क्राम क्रीम, क्राम क्रीम, क्राम क्रीम। 1 मिनट तक आप करेंगे। हाथों को आवाहन किया, बॉडी में एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। फिर जैसे ही आपने हाथ नीचे करना है, फिर से हाथों को रगड़ना है, क्राम क्रीम, क्राम क्रीम, क्राम क्रीम, अथवा रेकी रेकी का जाप करें। रेकी 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 1 मिनट किया आपने। उसके बाद जब हाथ एक दूसरे के घर्षण में आते हैं, दोनों हाथों के चक्र घूमने लग जाते हैं, यहाँ से एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी आगे मैं एक एक चक्र का काम भी बताऊंगा कि एक एक चक्र किस किस चीज के लिए, पहले भी बताया हुआ, फिर से बता दूंगा। तो आपने इस प्रकार से सहस्रार चक्र कहाँ पे है, यहाँ सबसे ऊपर, तालु जो बच्चों का सबसे सॉफ्ट स्थान है, ये सहस्रार चक्र। ये थर्ड आई, फोर्थ आई, दोनों कान के बिल्कुल सेंटर में। गले का चक्र, गले में जहाँ गड्ढा है इसके बिल्कुल बैक साइड पे, सारे चक्र रीढ़ की हड्डी पे है। उसके बाद हृदय चक्र, यहाँ पे फिर से एक गड्ढा है छाती पे, यहाँ पे इसके बिल्कुल साइड पे, यहाँ पे हृदय चक्र। उसके बाद नाभि पे, नाभि में भी यहाँ पे एक गड्ढा है, हल्का सा एक गड्ढा है नाभि पे, उसके बिल्कुल साइड पे मणिपुर चक्र। उसके नीचे स्वाधिष्ठान। अगर आप ध्यान से अपनी बॉडी को देखेंगे, वहां भी हल्का सा बल, नाभि के लगभग 4 उंगल नीचे आपको हल्का सा बल अपने पेट पे मिलेगा। एक गड्ढा सा बहुत मामूली सा होता है, उसको ध्यान से देखेंगे। उसके बिल्कुल बैक साइड पे स्वाधिष्ठान। अगर वहां पे ना हो तो नाभि से आप 4 उंगल इस प्रकार से नाभि से नीचे रखें, वहां स्वाधिष्ठान, या 5 उंगल आप रखें तो स्वाधिष्ठान चक्र, वो भी रीढ़ पे है। और जहां पे पीछे हमारी रीढ़ खत्म होती है, जहां से नीचे से शुरू होती है, वो मूलाधार चक्र। तो आपको हीलिंग कैसे करनी है बॉडी की, और सभी समस्याएं ठीक होंगी, चाहे कोई कैसी भी हो। पहले हाथ रगड़ा, रेकी का आवाहन किया 10 मिनट, फिर नीचे किया, फिर हाथ को रगड़ा 1 मिनट, उसके बाद एक चक्र को हीलिंग देनी है। क्योंकि हाथों से आप पाएंगे कि हाथों से गर्म गर्म हवा निकलनी शुरू हो गई है। और इस प्रोसेस को सावधानी, एक विशेष तौर पे ध्यान रखना, कभी भी एनर्जी पैदा करके किसी दूसरे को गलती से भी मत देना। अगर किसी के मन में वहम हो कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, तो वो अपनी इच्छा करे, लेकिन बाद में वो मुझसे कभी गलती से भी ना पूछे। ऐसे लोगों को मैं कभी भी नहीं जवाब देना पसंद करता, क्योंकि पहले बता दिया कि दूसरे पे नहीं करना, दूसरे पे बिल्कुल ही नहीं करना। जैसे ही आप अपनी एनर्जी को खोल के बिना सीखे प्रॉपर कैसे प्रोटेक्शन करनी है, कैसे बचना है, कैसे कनेक्शन काटने हैं, बिना सीखे आप एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, आपकी बॉडी की एनर्जी पहले तो उसको चली जाएगी, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। नंबर 2, उसकी बॉडी के अंदर जो भी रोग दोष है, नेगेटिविटी है, उसकी छटक से, पलक झपकने से भी पहले उसकी नेगेटिविटी की कॉपी आपकी बॉडी में आ जाएगी। सेम टू सेम रोग जो उसको है वो आपको हो जाएंगे। उसका ठीक हो ना हो, आप पक्का 100% बीमार हो जाएंगे। हाँ, कोई बहुत मंत्र जाप करता है, बहुत पूजा करता है, तो हो सकता है 1-2 बार बच जाए, इससे ज़्यादा नहीं बच सकते, नहीं तो दूसरे की नेगेटिविटी आ जाएगी। ये प्रोसेस सिर्फ अपने ऊपर करना है, दूसरे पे कभी भी नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपने यहाँ पे रखना है 3 से 5 मिनट, यहाँ पे एनर्जी देनी है। हील 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 हील। अगर आपको लगता है कि मेरा यहाँ से जुड़ी हुई समस्या है, सर के ऊपर बाल इत्यादि, या मुझे आध्यात्मिक ग्रोथ करनी है, तो सहस्रार पे। अगर आंखों से, याददाश्त से थर्ड आई खोलनी है, उसके लिए थर्ड आई और फोर्थ आई दोनों को हील करना होता है। अब आप चक्र तो सारे रीढ़ पे है, पीछे हाथ नहीं रख सकेंगे, तो यहाँ पे रख लें आप साइड पे। यहाँ पे तो आप रख सकते हैं, थर्ड आई को हील करने के लिए इस तरह से रख लें। और यहाँ पे हाथ रखने के बाद हील 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 3 से 5 मिनट कम से कम यहाँ एनर्जी देनी है। उसके बाद दोबारा फिर से हाथों को रगड़ना है।
और रेकी 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 मंत्र की तरह, तोते की तरह आपने रटना 1 मिनट। 1 मिनट रगड़ी इसको रगड़ना। उसके बाद गले को इस प्रकार से, गले पे हाथ पीछे आ जाएगा आराम से, तो यहाँ रख लें, यहाँ नहीं आता तो यहाँ रख लें इस प्रकार से। और यहाँ रख के आपने बोलना है हील 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 हील। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद मेरा जर्रा जर्रा हील करने के लिए। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। रेकी शक्ति आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु की पवित्र लाइट का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा रोम रोम हील हो गया, रोम रोम हील हो गया। हील 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 हील। 5 मिनट आपको तोते की तरह रटते रहना है। किसी को हृदय से जुड़ी हुई समस्या है, हृदय से कोई भी या नेगेटिव भाव है या हृदय से कोई समस्या है, तो हृदय चक्र को हील करना। तो यहाँ से नहीं आपने करना, आगे से आप करेंगे तो एनर्जी प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पाती। तो यहाँ रखना हाथ इस प्रकार से, या ऐसे रख लेना, ठीक है। ऐसे करके आपने रख लेना और लगातार हील 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 आपने लगातार रटते रहना है। पेट से जुड़ी हुई कोई भी रोग, दर्द, समस्या या कॉन्फिडेंस की कमी, पैसे की कमी, दौलत, शोहरत चाहते हैं तो मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। रगड़ना है फिर से हाथ को और रेकी 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 रेकी। उसके बाद 3 से 5 मिनट या जितनी देर भी आप देना चाहें टाइम, उतना, जितना, ये सीधा सा सिंपल चीज़ है, जितना टाइम ज़्यादा लगाएंगे रिजल्ट जल्दी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। आगे भी पेट के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ करने से मणिपुर चक्र जल्दी वो एक्टिवेट होगा। यहाँ से सीधा एनर्जी पीछे चक्र के ऊपर जाएगी। यहाँ करेंगे तो आगे से फैल फैल के जाएगी। पहले सारा एक एक एनर्जी पॉइंट आपका चार्ज होगा, फिर चक्र के ऊपर जाएगी, फिर वो दोबारा पेट में पूरे में सर्कल में घूमेगी। यहाँ रखें और मणिपुर को बोलें हील 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 हील। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, यानी जहां पे हमारा चक्र है, अगर किसी को पेट से ही जुड़ी हुई ज्यादा समस्या है तो पेट के ऊपर और कमर के ऊपर यहाँ पे एनर्जी देनी है, ठीक है। हृदय से जुड़ी हुई है तो कमर के ऊपर, ये मूलाधार है यहाँ पे, जहाँ पे हमारी नीचे से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, तो यहाँ पे, और हृदय पे, तो यहाँ पे। गले से जुड़ी हुई है तो कमर पे तो हर बार देनी है 3 से 5 मिनट इस प्रकार से हर बार हाथ रगड़ना है। पहले यहाँ पे, फिर अगर गले से जुड़ी है, कॉन्फिडेंस की कमी है तो यहाँ पे हील 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 हील, और लगातार 3 से 5 मिनट बोलना है। आधा घंटा भी आप करने लगे, 1 हफ्ते में आपको असर दिखेगा कि हाँ पहले से तो बड़ा अच्छा हो गया। चाहे बीमारी 10% ठीक हुई, चाहे 100%, चाहे 50, 80, 90, सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबके कर्म अलग है, भाव एनर्जी अलग है, रिसीविंग पावर अलग है, सबका आध्यात्मिक लेवल अलग है, हर एक के कर्म अलग है, हर व्यक्ति अलग है, तो सबके लिए टाइम पीरियड अलग अलग। कुछ लोग ऐसे भी होंगे 1 बार में फिट, कोई ऐसे भी होंगे हफ्ते में, 3 दिन में, 10 दिन में, महीने, 2 महीने में, टाइम पीरियड अलग। लेकिन अगर आपने 10 दिन किया तो 10 दिन में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो डॉक्टरों की हजारों लाखों की दवाइयां, महीनों सालों का टाइम ठीक नहीं कर सका, वो इन चीज़ों से ठीक होने लग जाता है। ये पूरे आपने एक एक चक्र के ऊपर एनर्जी देने के बाद हृदय से हाथ जोड़ के अपने प्रभु को, अपने इष्ट को, जिसकी भी आप पाठ पूजा करते हैं, अपने गुरु को, उनको प्रणाम करके उनका गहराई से धन्यवाद करना है। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरा रोम रोम हील हो गया, हील हो गया, हील हो गया। शंका में नहीं रहना है, ठीक होगा, कब होगा, मैंने आधा घंटा लगा दिया, हुआ कि नहीं हुआ, आधा घंटा लगाया था मैंने, उससे क्या हुआ। कुछ ऐसे भी 10-20% लोग होते हैं, उनको 1-2 बार में फील नहीं होता, टाइम लगता है थोड़ा ज़्यादा। तो उससे भी आप निश्चिंत रहना, आपने सिर्फ करते जाना है। अगर हम धरती में आज बीज लगा देते हैं, आज ही उसको फल नहीं लगेंगे, कुछ दिन तो वो धरती के अंदर ही ग्रोथ करेगा। पहले बीज फटेगा, फिर तने निकलेंगे, एक जड़ फूटेगी, फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा, ऊपर आके फल लगता है। तो एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन इतना गारंटी है कि हफ्ता 10 दिन लगा के भी आपको फर्क पड़ेगा, इतना पक्का है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बिगड़े होते हैं, उन केसेस में कुछ टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो असंभव होती हैं वो चीज़ें भी इससे, रेकी से, प्राण ऊर्जा से ठीक होती हैं। रेकी क्या है उसके लिए आगे से अलग एक वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। अपने मित्रों जिनको जरूर